हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। सो वेलकम यू ऑल। आज आम पढ़ा मॉडर्न ओडिशार मेनली पाइक विद्रोह विषय। तो आम या पूर्व पढ़ी सारी ऑलरेडी एंशिएंट ओडिशा हिस्ट्री एंड मिडिएवल ओडिशा हिस्ट्री। तो मिडिएवल ओडिशा हिस्ट्री आम खत्म करूँ कौटी भोई डायनेस्टी स्टार्ट होता राइट। तो भोई डायनेस्टी केमती आसला एस्टाब्लीश है तापरे तुमर केमती आम पढ़ी से भी डिस्कस करूँ अबाउट मुकुंद देव देन द फास्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन ओडिशा मुस्लिम रूल इन ओडिशा करणी सुलेमान करणी कला पहाड़। सो आम लास्ट वीडियो डिस्कस करूँ। सो एक्चुअली मुझे कंटिन्यूटी हिसाब से करुच्ची लाइक एंशिएंट ओडिशा केमती स्टार्ट है धीरे धीरे मिडिएवल पहुँची केमती मॉडर्न ओडिशा रे आम धीरे धीरे पशुचु। तो ता विषय ही अच्छी। तो लास्ट टाइम आम डिस्कस करूँ कि केमती लाइक मराठा रूल केमती ये आसला लाइक नागपुर ऑफ भोसलेज ऑफ नागपुर से केमती आसते। तापर एक्चुअली मेन आज मेन थीम रहा पाइक विद्रोह एंड खोर्धा विद्रोह एक्चुअली। बट ता पूर्वर टिके ता पूर्वर कौन कौन इवेंट होता आ कजेस कौन थी कारण कौन थी से डिस्कस करदे केमी ब्रिटिश रूल ये एस्टाब्लीश है। ओके आउ पाइक विद्रोह ओडिशा जोड़ा 1817 होता फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहुच्छी कि। सो दैट ऑल्सो विल डिस्कस। ओके so this is some of the photos from Paika Vidroh. Okay, you can see here. Okay, let's move. Okay, now आम जानचु जमती अगर पूरा आम जदि मुगल सॉरी पूरा अगर मेडिएवल डायनेस्टी देखिए मेडिएवल हिस्ट्री तो जमती मुगल एम्पायर तुम थिला कोठी ऑल ओवर इंडिया थिला है। तापरे मुगल एम्पायर जो डिक्रीज है मराठा एम्पायर से आसला तो मराठा अंडर रे तुम ओडिशार भी किसी पार्ट्स आसला। ठीक अच्छे तो ये बेंगल थिला एपटे आउ मराठा मेनली से माने यही थिले। आउ एटा गोटे तुम फिगर देखुं तो जोड़ा 1750 रे केमिति थिला इंडिया रो दृश्य तुम जानचो 1707 रे औरंगजेब को डेथ होता। तो ताप लेटर मुगल्स मैंने आसते तो दे आर ओनली नेम सेक ओनली दे आर रूलिंग बट मेनली मराठा एम्पायर सब बड़ था से टाइम ये राजपूत मैंने रोते सैड्रे आउ ये तुम बेंगल रे तुम थे कौन जी रीजनल डायनेस्टी था ना बेंगल रे व्हाट इज नेम दिस इज मुर्शिद कुली खान राइट। मुर्शिद कुली खान वाज देयर। आउ तुम एपटे थे तुम गोलकंडा आड़े थे जो निजाम उल मुल्क राइट ही वाज देयर। ओके तो ये टाइम ओडिशा भी किसी पार्ट आसला मराठा एम्पायर। तो ओडिशा मेनली इन्फ्लुएंस तुम आइदर मराठा एंड बेंगल लिटिल बिट फ्रॉम गोलकोंडा डायनेस्टी। ओके या सो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट केमती है तुम जान 1757 गोटे फेमस वार होता 1757 कौन होता बैटल ऑफ प्लासी राइट जोड़ा तुम सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तापर 1764 होता वेरी फेमस बैटल ऑफ बॉक्सर। ओके 1764 देन सो दैट वाज बिटवीन हुम रॉबर्ट क्लाइव जे कि लीड करते तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आउ ये 3 जन रूलर्स मिसिकी करते लाइक शाह आलम फ्रॉम मुगल एम्पायर शाह आलम टू एंड जो ये बाहरी थे कौन था ना एक तो थे सुजाउद्दौला जे कि तुम थे अवध्र एंड ये जो थे तुम मीर कासिम राइट। या सो कजेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा फास्ट वीक मराठा रूलर्स। तो आम जाने मराठा रूलर्स जो बहुत बड़ था इनिशियली तो इट वाज बाय तुम शिवाजी स्टार्ट होता राइट। तापर आसले तुम शंभुजी देन साहूजी। तो से पेशवा मानकर मेनली इन्फ्लुएंस था पूना रे जो पेशवा मैंने थे पूना हेडक्वार्टर था बट तापर भी धीरे धीरे भी डिसइंटीग्रेट होता। तो मेनली 5टा पूरा मराठा फर कहले 5टा रिजनल थिला तार डिवाइड होता राइट। तो 5टा कौन कौन थे लाइक ग्वालियर रे सिंधिया थिले देन बरोदा रे गायकवाड्स थिले नागपुर रे तुम थे भोसलेज राइट आउ पूना रे थिले तुम पेशवाज राइट। सो लाइक दैट दे आर देयर। या सो कजेस वीक मराठा रूलर्स भोसलेज नागपुर तुम नागपुर जस्ट तुम जो ओडिशा छत्तीसगढ़ पारे नागपुर ये पलि आसे सेंटर रोचे राइट। तांकर इन्फ्लुएंस था ये जो मैंने कि तुम क्या सहित डील करते अलीवड़ी खान सहित डील करते राइट। ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स तो मराठा रूलर्स तुम जो इनिशियली तो थे आसिले धीरे धीरे वीक हो गला है। तो जो लैंडलॉर्ड्स मैंने थे से भी बहुत ऑपरेसिव थे इरेस्पॉन्सिबल रोते। तो ऑल्दो लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू supposed to give tax to whom the rulers main rulers
बट से टैक्स देवा चक्कर कौन करते जो सब्जेक्ट्स मान को बहुत ऑपरेशन करते राइट आउ तांकर केमती ग्रोथ हम से किसी ध्यान देते देन एस्टाब्लिशमेंट ब्रिटिश फैक्ट्रीज तो ओडिशा रे जो वन ऑफ द इंपोर्टेंट फैक्ट्रीज जो होता आगु इनिशियल डेज रे जो ब्रिटिश माने तुम बेंगल रे एस्टाब्लिश होता मेन रूल धीरे धीरे तो से टाइम हरिहरपुर पिपली और बालेश्वर भी फैक्ट्रीज होता आउ नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट रीजन था मिलिटरी इंपोर्टेंस ऑफ ओडिशा तो आम लास्ट वीडियो भी डिस्कस करूँ कि जिते जानते कोलकाता मद्रास बॉम्बे हेडक्वार्टर था ब्रिटिश मानक तो जो कोलकाता मद्रास से जाऊे ब्रिटिश माने तो ये जो ओडिशा थ्रू नहीं पास करते तो जो मराठा माने थे से टाइम जहाँ अंडर रोला से चौथ वगैरह कलेक्ट करते चौथ लोन भी नौले तो से भाया चिंता तेणु से जो चौथ आउ जो मराठार इन्फ्लुएंस थी से केमती न रे आमती से एरिया इजी हो बिना टैक्स देकी बिना चौथ देकी केमती ब्रिटिश माने जीवासा करें तो सहीटा भी गोटे कारण है कि ओडिशा को कंक्वेस्ट करने लगे तो ये सब किसी इंपोर्टेंट रीजन था वीक मराठा रूलर्स ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो एटा कहीं रीजन है तो लैंडलॉर्ड्स माने भी कौन कले मराठा माने से माने मराठा ठू बचा चाहते तो तेणु से भी ब्रिटिश मान को सपोर्ट कले ओके ऑफ कोर्स दैट वाज द डिप्लोमेसी ऑफ ब्रिटिश ओनली सो दिस आर द रीजन्स तो यहाँ जो डिस्कस कली कि बैटल ऑफ बक्सर होता 1764 रे सो बक्सर इज अ प्लेस इन बिहार एक्चुअली ओके तो तापर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता 1765 रे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जोटा कि तुम बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अवध के जी थे कौन सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू ऑफ दिस मुगल एम्परर तो शाह आलम टू मुगल एम्परर जे थे सहित होता ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो से कौन है लॉर्ड क्लाइव जो कौन दीवानी राइट्स नहीं गले दीवानी मैंने रेवेन्यू राइट्स है तो यहाँ आम मॉडर्न इंडिया जो पढ़ू से पढ़ू यहाँ केमती डुअल रूल एस्टाब्लिश होता इनिशियली बिफोर वारेन हेस्टिंग्स कम्स सो या सो दीवानी राइट्स ऑफ कौन नहीं गले सी तुम नहीं कौन बेंगल बिहार एंड ओडिशा तो से तुम नॉर्दर्न सिरकार्स एरिया भी आसीगला है जो कि चिकाकोल रोला जो कि अनडिवाइडेड गंजाम ता सहित इंक्लूडेड था राजमंड्री एल्लूर गुंटूर एज फ्री गिफ्ट फ्रॉम एम्परर शाह आलम टू है तो सब होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिदनापुर तुम आसला कौन से पार्ट ऑफ ओडिशा थिला तो दैट आल्सो दे गॉट मिदनापुर कहीं बेंगल बिहार ओडिशा तीन टाइम रेवेन्यू नहीं थे ना दस द ब्रिटिश अथॉरिटीज एक्वायर्ड ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स बोथ इन साउथ तो साउथ रे तुम रहा कौटा गंजाम वगैरह नॉर्थ रहा मिदनापुर रीजनटा तो दुटा को अपाय कर तो नॉर्थ और साउथ रू कौन होगा अंडर आसगला ब्रिटिश अंडर तो बहुत इजी होगा कौन होगा बाकी एरिया को कैप्चर करने सो बोथ नॉर्थ रू भी आस साउथ रू भी आस अटैक करी तो देन इट विल बी इजियर ओके सो दैट वाज द इनिशियल रीजन तो नॉर्थ भी अकुपाई होगा साउथ भी अकुपाई तो भितर जो आसुले मराठा मैंने चौथ मागुले तो से कौन है से तेणु से एरिया को भी कैप्चर करने चाहिए तो फास्ट गंजाम भी आसीगला तो कैप्चर गंजाम केमती से गोटे निजाम हैदराबाद जो निजाम थे सहित गोटे कॉन्ट्रैक्ट कले कि एरियाटा आमको ऑलरेडी मिल सारी तो तुम जमी किसी प्रॉब्लम न क्रिएट कर एंड किंतु इनिशियली नारायण देव जी थे पारलाखेमुंडी राजा थे गजपति तो कहबनी नारायण देव पारलाखेमुंडी राजा थे तो सहित इनिशियली कन्फ्लिक्ट होता बट लेटर ऑन सेटा भी प्रॉब्लम क्लियर होगला है जो ब्रिटिश मैंने फोर्स नहीं आसले सी ही लेफ्ट द प्लेस ओके सो दैट वाज द थिंग तो गंजाम तुम आसीगला कौन ब्रिटिश मान को कैप्चर इनिशियली ओके तो आम फास्ट पढ़लु मिदनापुर देन गंजाम तो एरिया आसीगला ओडिशार तार नेक्स्ट कौन हम तो ब्रिटिश ट्रुप जो तो धीरे धीरे अकुपाई करें कौन कले दे क्रॉस द नैरो पैसेज नियर द माउथ ऑफ चिलिका बाय ब्राइबिंग फतेह महमद जी कि मराठा फौजदार थे फौजदार मैंने एक्चुअली जे मैंने लॉ एंड ऑर्डर कैप्ट करते मैंने छोटे छोटे एरिया है एंड ऑक्युपाइड माणिकपाटना यस माणिकपाटना इज दैट प्लेस ओनली जो पुरुषोत्तम देव वगैरह फर्स्ट टाइम होता नहीं जगन्नाथ फर्स्ट टाइम दही वगैरह तो तापर ब्रिटिश ट्रुप मैंने कौन कले गंजाम टू धीरे धीरे नॉर्थ आड़ को आसिले है तो गंजाम जो नॉर्थ आस तुम कौन आसे पुरी आसो तो पुरी एरिया तुम आस चिलिका पुरी जो माणिकपाटना एरिया आस तो से पास कर गले केमती फतेह महमद को से टंका पैसा देकी अंडर करदे देन हरकोट जी थे जी लीड करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सही डायरेक्शन में सी पुरी जो प्रीस्ट माने थे पंडा माने है आश्योरेंस देले कि आम पूरा प्रोटेक्शन देवु जगन्नाथ टेम्पल को आ तुम इंटरनल मैटर से किसी दखल देव ना सो दे ऑल्सो आउ जो खोर्धार जो राजा थे किए मुकुंद देव दुई जी कि अंडर द रीजेंसी ऑफ जय राजगुरु थे
से जड़े माइनर थे तो ही वाज अंडर द रेजेन्सी ऑफ जय राजगुरु जे कि मिनिस्टर थे तो तांको सहित भी डील करदे है तो बिकज खोर्धा जो गजपति राजा थे से गजपति टाइटल से भी पुरी इन्फ्लुएंस रोते मैंने इन्फ्लुएंस पुरी रोला जगन्नाथ टेम्पल तो जो डील करदे क्या सहित प्रिस्ट मान सहित एंड मुकुंद देवता सहित या यू कैन से जय राजगुरु तो दे ऑल्सो सपोर्टेड हुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकज जो मैंने थे जो मराठा माने से जो भोसलेज मैंने से माने एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान दौन कौन करुले बहुत चौथ जो टैक्स बहुत कलेक्ट करते हेविली है तो से भी इन्फ्लुएंस जाना चाहते कि जान ना कि मैंने बेसी फसीजी आगे तो वाज ऑल्सो परसुएडेड फॉर रेंडरिंग हिज हेल्प टू आर्कड ऑन पेमेंट ऑफ रिफ्यूज 1 लाख तो किंग ऑफ खोर्धा जो थे किए हारकोट कहले कि तुमको लक्षे टका देवे तुम हमको हेल्प कर है तो सी मानिगले एंड पुरी तेल कैप्चर होगा के 1803 तो ये टाइम दिस वाज द टाइम व्हेन सेकंड एंग्लो मराठा वार वाज हैपनिंग ओके सेकंड एंग्लो मराठा वार व्हाट हैपेंड सॉरी या तो पुरी वाज कैप्चर्ड इन 18 September 1803 विथ द हेल्प ऑफ राजा ऑफ खोर्धा एंड द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड जगन्नाथ से तो सपोर्ट करदे तो किसी बिना वार ही कैप्चर होगा मराठार सहित हेडक्वार्टर कौटा था कटक जोड़ा बारवाटी थी रईट तार 17 December 1803 रघुजी भोसले तो तापर वार हम फाइनाली रघुजी भोसले जी थे है सी गोटे ट्रिटी करेंगे ट्रिटी ऑफ देवगांव विथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कटक बालेश्वर को कौन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को देदेवे ओके दैट वाज ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 सो कटक बालेश्वर पुरी आसीगला क्या तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर को आसीगला 1803 ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार रिमेंबर द ट्रिटी ऑफ देवगांव सो दिस इज द मैप ऑफ ओडिशा तो देखो तीन करेन्ट ओडिशा तीन प्रकार डिविजन से टाइम ही होता ऑलमोस्ट तो आम जाने ओडिशा जो एबी भी अच्छी तुम 25टा तुम थी कौन प्रिंसली स्टेट्स आ मेनली जो ब्रिटिश अंडर रोला से तीन प्रकार डिवाइड होता है गोटे तुम जो देख नॉर्थ ईस्ट वाला एरियाटा नॉर्थ सेंट्रल यू कैन से तो यहाँ तुम थी अंडर हुम बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर आसला है आ साउथ वाला जो गंजाम कोरापुट वाला एरियाटा को तुम मद्रास प्रेसिडेंसी आसूला आ जो तुम सुंदरगढ़ संबलपुर वाला एरियाटा तुम सेंट्रल प्रोविंस अंडर आसूला ओके तो तीन प्रोविंस डिवाइड होता तो सहीटा जोड़ा कि 1936 इंटीग्रेट हम तो ओडिशा को से कौन कले तीन प्रकार ये बांटीदे तो बहुत माने ओडिशा जो इंटीग्रेशन थिला सब एरिया ओडिया पीपल कथा होते बट गोटे प्रेसिडेंसी अंडर रोला तो सब अलग अलग प्रेसिडेंसी रही कौन हम अलग अलग प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन है सो दिस वाज ओवरऑल डिविजन यू कैन से ओके नॉर्थ साउथ और सेंट्रल और वेस्टर्न कह कौन कह ओके सो ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ा डिस्कस कले प्रोविंस ऑफ कटक जोड़ा कि तुम बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर होता तो कटक अंडर तुम आसाला नॉर्थ डिवीजन एंड साउथ डिवीजन से नॉर्थ डिवीजन तुम रहा बालेश्वर हेडक्वार्टर थी और साउथ डिवीजन थी पुरी और से जोड़ा कि शिफ्ट हो कटक को 1816 है आ गंजाम कोरापुट तुम कौन आसला मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर देन संबलपुर वाज अंडर सेंट्रल प्रोविंसेस ओके तो संबलपुर विषय में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करवा संबलपुर केमती इंटीग्रेट है एंड जो वीर सुरेंद्र साई विषय पढ़ा 1857 कौन थी रोल्स ओके सो दिस वाज द थिंग मेनली तो ओडिशा ऑलमोस्ट तो जोड़ा 25 रहा तुम प्रिंसली स्टेट्स तो सब प्रिंसली स्टेट भी राजा हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे देन जो 3टा ब्रिटिश अंडर जी रहा एरिया मेनली बालेश्वर पुरी कोरापुट गंजाम संबलपुर तो सी भी 3 प्रकार प्रेसिडेंसी डिवाइड होगा तो अलग अलग प्रेसिडेंसी अलग प्रकार जहाँ भी टी डिफरेन्स रूल रोके कौटे माने लैंग्वेज मेनली लैंग्वेज बेरियर रहा लाइक बेंगल प्रेसिडेंसी तुम मेनली इन्फ्लुएंस रहा बेंगल आउ मद्रास प्रेसिडेंट रहा तुम कौन तेलुगु एंड ऑल है आ संबलपुर तुम हिंदी रोल था तो सही बहुत कन्फ्लिक्ट होता जोड़ा कि 1936 रे फाइनली इंटीग्रेट हम दिस 3 एरियाज ओके जोड़ा ब्रिटिश ओडिशा बोली कह ओके उत्कल दिवस में मनाओ 1 April राइट सो along with 25 guardians with different types of administration systems Cuttack also became the seat of commissioner तो फाइनली जो 3टा जाकर सॉरी जो फास्ट एरिया जो तो से जो इनिशियल कौन कली बालेश्वर और पुरी डिवीजन थिला तो देन कटक विल बी द मेन हेडक्वार्टर है तो एबे भी तुम देखो जो इंटीग्रेट होगा 3टा जाक भी तो मेनली जो बेंगल प्रेसिडेंसी एरिया जोड़ा था बेसी इन्फ्लुएंस रही है भी से द साउदर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन दे आर फीलिंग आइसोलेटेड ओके बिकज इनिशियली तुम लाइक 1803 जब हिसाब करें 1803 और 18 तो ऑलमोस्ट लाइक 100 years और मोर 150 years
they are under different kind of presidencies. So that was the reason. So the development was not like more much happen in that areas, right? Because कटक भुवनेश्वर तुम हेडक्वार्टर होगा जोटा कि बेंगल प्रेसिडेंसी एरिया रोला तो तांकर ही इन्फ्लुएंस होइला ओडिशा पॉलिटिक्स रे, राइट? और से एरिया रे ही मेनली से माने बेसी जो हेतला डेवलप हेतला जिनसोडा कोस्टल एरिया भी रहला. So Cuttack also became the seat of commissioner of the Board of Revenue and Principal Appeal Court in 1818. The commissioner became the superintendent of feudatory states, वगैरह वगैरह. तो Cuttack हेला मेन इन्फ्लुएंस होइला, that's what is telling. तो कटक प्रोविंस लेटर ऑन इनिशियली नॉर्थ डिवीजन साउथ डिवीजन थिला तो परे 1828 रे तीनटा डिस्ट्रिक्ट हेइतला सेतरे बालेश्वर कटक एंड पुरी हैला. सो गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. या तो आमे जानछे जेते मॉडर्न इंडिया भी आमे हिस्ट्री पढू सेतले तीन प्रकार मेनली ब्रिटिश माने लैंड रेवेन्यू सिस्टम एस्टाब्लिश करथिले. तो एटा टिके डिस्कस कर दिछि. तो आमे ऑलरेडी पढि साचे जेमति तीन प्रकार ओडिशा जो थिला ब्रिटिश अंडर रे से भी तीन प्रकार डिवाइड हेइतला. तो बेंगल प्रेसिडेंसी रोला कटक बालेश्वर पुरी जोटा कि 1820 रे डिस्कस कलु. आउ तमर गंजाम कोरापुट रोला कोथरे मद्रास प्रेसिडेंसी रे. आउ तमर संबलपुर एरिया कोथरे होतला सेंट्रल प्रोविंस रे हैला. तो तीन प्रकार प्रेसिडेंसी तीन जगह रे अलग अलग प्रकार लैंड रेवेन्यू सिस्टम थिला. ओके. तो जमींदारी सिस्टम जोटा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा जाउची, रेतरी सिस्टम एंड महलर सिस्टम. त तांको विषय डिफरेंस देखि देबा. तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. And Riothari system is introduced in 1820 by Captain Alexander Reed and Sir Thomas Munro. Okay, 1793, then 1820 Riothari hela, then 1822 re Mahalwari by whom? Holt Mackenzie, but it was popularized by Lord William Bentinck. Okay, remember these names and years. Okay, Lord Cornwallis Jamindari system, Alexander Reed and Thomas Munro Riothari, Holt Mackenzie Mahalwari system, but famous popularized by whom? Lord William Bentinck. रेवेन्यू कलेक्टेड काहाटू कलेक्शन होता रेवेन्यू जमीदारी सिस्टम मैंने कौन होता जमीदार मैंने गोटे इंटरमीडिएट भाई काम करते जे मैंने कि गोटे होता कौन ऑक्शन होता बेसिकली ये एरिया को किए जमीदार हम तो जी अधिका बिड करता सी ही सी से एरिया ओनर हो जाता. ओके. से कौन कले फार्मर मान करुले कलेक्ट आउ जी कलेक्शन होता तार 10/11 से कौन करुले ब्रिटिश मान दौले 1/11 निज पाखे रखुले है एज ए लाइक कमिशन. बट गोटे सनसेट लॉ था से टाइम है कि यही डेट सुधा तार सनसेट पूर्व जो तुम नदेल तुम जमीदारी तुम आबलिश होटा को आउ क्या दे दिया, राइट? सो दैट वाज सिस्टम. ओके. देन रियोतरी जो थिला सिस्टमटा कौन रियोत क्या कहला इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स मान को. तो से जमी जमींदार मैंने सब लैंड ओनर थे बट एथे कौन होता रियोत मैंने तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट ये रोन. सो दैट्स वाई जो ब्रिटिश मैंने डायरेक्टली कलेक्ट करते क्या इंडिविजुअल कलेक्टर्स मान है. सो दैट वाज द सिस्टम हियर. एंड महलवारी कौन होते महल्ला माने गोटे कौन एंटायर विलेज को हिसाब रे गोटे कलेक्ट करा गोटे कहूला कि एतिकी तुम कौन एंटायर विलेज गोटे रेवेन्यू है जोटा कि विलेज हेडमैन और लंबरदार तक कहूला सी कलेक्ट करके तुम दब ब्रिटिश मान को. सो दैट वाज द सिस्टम. ओके. सो इट वाज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रियोतवारी यू कैन से महलवारी, राइट? तो कौ एरिया तुम जमींदार सिस्टम थिला वेस्ट बेंगल बिहार ओडिशा यूपी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश. सो दिस इज द मेनली वेस्ट बेंगल बिहार रीजन टा को तुम्हें मन रख. ओडिशा तुम जोड़ा जोड़ा बेंगल प्रेसिडेंट आसला कौन कटक बालेश्वर पुरी से एरिया रहा. देन रियोतरी तुम रोला मेनली इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी है मद्रास प्रेसिडेंसी जोटा कि तमिलनाडु कहूँ. तो ता सहित सहित मेनली साउथ इंडिया रे ही इन्फ्लुएंस था रियोतरी. महाराष्ट्र किसी एरिया बेरार ईस्ट पंजाब कुर्ग आसाम है. तो ये एरिया कौन था रियोतरी सिस्टम इन्फ्लुएंस था. तो अंडर ओडिशा को पार्ट आसला गंजाम एंड कोरापुट. महलवारी कौटे रोला उत्तर प्रदेश आग्रा अवध पंजाब सेंट्रल प्रोविंस है सेंट्रल प्रोविंस जोड़ा मध्य प्रदेश कहूँ. तो से एरिया ही महलवारी सिस्टम लागू होता है. एरिया मन रख दियो आग्रा अवध पंजाब सेंट्रल प्रोविंस. तो से एरिया तुम संबलपुर जो थी ओडिशार सेटा सेंट्रल प्रोविंस अंडर आस जाऊला. सो दैट से कौन था महलवारी सिस्टम. तो ओडिशा को से पूरा तीन प्रकार डिवाइड करदे है अलग अलग प्रकार रेवेन्यू सिस्टम हो गला अलग अलग प्रकार लैंग्वेज इन्फ्लुएंस रहा. तो ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट होता राइट. तांकर जो ओडिया स्पीकिंग जो थे लोक मैंने से ओडिया न शिखिकी कौन होते तुम जब चाकरी कर ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे तो से प्रकार लैंग्वेज शिखा लगे. ओके. दिस वाज हैपनिंग नाउ. सो दिस वाज ब्रीफली आम पढ़ले कौन कौन होता मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री रे है ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश मान इन्फ्लुएंस केमती स्टार्ट है से ऑक्युपाई कले. देन खोर्धा विद्रोह. तो खोर्धा विद्रोह के लीडर थे जयी राजगुरु. सो यू कैन सी द फोटो ऑफ हियर जयी राजगुरु. यहाँ तुम फोटोटा जो देखुच टॉप कॉर्नर रे दिस वाज द खोर्धा फोर्ट रो रेमनेंट्स है. आउ तले जो फोटो जो अच्छी यहाँ
कनिका पैलेस ओके जोटा कि तुम कौटे केन्द्रापड़ा ओके ना खोर्धा विद्रोह कहीं आम पढ़लु 1803 जोटा तुम सेकेंड आंग्लो मराठा वार टाइम तुम पुरी कटक एंड बालेश्वर ये तुम आसीगला कौन क्या ऑक्युपेशन को ब्रिटिश मानकर जो कि पढ़ी कि 1 लाख रुपीज प्रमिश करके तुम मुकुंद देव टू जो थे सी इन्फ्लुएंस को नहीं आसले पुरी है तो बट लेटर ऑन कौन हम देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुकुंद टू तो से जो 1 लाख प्रमिश करते फर्स्ट ऑफ ऑल 70,000 देवे दुटा इंस्टॉलमेंट 30,000 देवे से देवेनि देन से किसी जो एरिया थी जोटा कि मराठा मान कैप्चर थी सो जय राजगुरु सी चाहूले कि सेटा है तुम अंडर को पलि आसू खोर्धा राजा अंडर को बट ब्रिटिश मैंने देवेनि है सो से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो राइट सो द माइनर किंग ऑफ खोर्धा जी थे मुकुंद देव टू सी कहा रेजेंसी थे जय कृष्ण महापात्र राजगुरु और जय राजगुरु जहाँ कहते तो सीए तुम कारण है मेन कारण है खोर्धा रेवलियन तो इनिशियली से भावुले ब्रिटिश अंडर दे विल बी हैप्पी बट लेटर ऑन से सहित बेसी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट है सो सी स्टार्ट कले कौन कले से जी परमानेंट राजा थे से एरिया रे सहित अलायंस करने स्टार्ट कले तो किए थे इंपोर्टाट मेन है कुजंग जोड़ा जगतसिंहपुर अच्छी जी थे चीफ आ कनिका जोड़ा कंद्रपड़ार अच्छी जी चीफ तो ये गोटे मैप देखी देती कौटी कौन अच्छी सो खोर्धा फोर्ट तुम कैन सी इन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर पाखे ओके आ कुजंग तुम रोचे कौटी जगतसिंहपुर लाइक वेरी नियर टू पारादीप ओके नेक्स्ट राजकनिका जोड़ा कहुची कनिका कहला से तुम केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रोचे जो पट्टामुंडाई एरियाटा नियर भितरकनिका यू कैन से ओके सो दैट वाज द एरिया सो यही 3 जन अलायंस गुटे करथिले अगेंस्ट हुम ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जय राजगुरु सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ खोर्धा विद्रोह खोर्धा रेवलियन इन 1804 एंड 5 सो व्हाट हैपेंड द ब्रिटिश कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ खोर्धा तो जो ब्रिटिश मान को जना पड़ा कि एमती विरुद्ध में चली षड्यंत्र बाय हुम जय राजगुरु सो ब्रिटिश कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ खोर्धा इन डिसेंबर 1804 है किंग मुकुंद देव टू एंड जय राजगुरु से बहुत जय राजगुरु बहुत ट्राई कले मुकुंद देव को सेव करने बट फाइनली व्हाट हैपेंड दे वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश है बाय द ट्रेचरी ऑफ होम फतेह मोहम्मद से फतेह मोहम्मद आम अलरेडी पढ़ी कौटी थे माणिकपाटन एरिया रे जाते राइट सो जय राजगुरु ब्रुटाली किल्ड ऑन 6 डिसेंबर 1806 एट बागी टोटा इन मेदिनापुर तो कौन है खोर्धार कैप्चर करके इनिशियली नहीं गला बारबाटी को देन बारबाटी को भी कैप्चर कर देते ना ऑलरेडी ब्रिटिश मैंने देन दे टुक देम टू कौटी मिदनापुर एरिया को से भाविले एरिया जी रहा हो बेसी स्टेट रे किसी विद्रोह हो पारे तो एक्चुअली ब्रिटिश मैंने सब सेमती करते जब कौ राजा को भी कैप्चर करते ऑलरेडी कौन करते से एरिया रे रखु ना बंदी करके दे यूज्ड टू टेक देम टू द फार प्लेस सो दैट सेठिकार जो लोक मान भर किसी सेंटिमेंट न होमती किसी बिग स्केल रिवलियन न हो राइट तो जय राजगुरु आउ मुकुंद देव को ट्रायल है कौटी मुकुंद देव टू को इन मेदिनापुर है बागी तोटा से कौन है मुकुंद देव टू को छाड़ दिगला बट जय राजगुरु को कौन है फांसी दंड दिगला बट से फांसी न देकी कौन कले ब्रुटाली कौन कले दुईटा जो लेग को ओके बांधीदे कौन गोटे ट्री रे आई थिंक दैट वाज बर गछ और समथिंग एंड से कौन है दुईटा ब्रांच को छाड़देले सो ये पूरा दीफाड़ होते सो इट वाज वेरी ब्रुटाली देयर ही वाज किल्ड ओके आई रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस इन ओडिया मीडियम पिला थे से 6-7 क्लास से पढ़ी गोटे गीत बोधे थी गोटे राइट सो इन ए प्रोसीजर व्हिच एक्जिक्यूशनर ट्राइड हिज लेग्स टू द ऑपोजिट ब्रांचेस ऑफ ए ट्री एंड द ब्रांचेस वर लेट ऑफ स्प्लिटिंग हिज बॉडी इनटू 2 पार्ट्स सो हेमती कहीं कले से एक्चुअली दे वांटेड टू क्रिएट टेरर इन द माइंड्स ऑफ द रिबेलियस लीडर्स एंड पीपल ओके फांसी करले तो ओके फांसी तो समझ जाऊला बट एटा गोटे एते ब्रुटली क्लियर कले कि सो दैट टेरर क्रिएट हो ओके दैट वाज द रीजन तो वेयर इट हैपेंड इन बागी तोटा इन मेदिनापुर ओके मेदिनापुर एबे तुम बेंगल वेस्ट बेंगल रीजन आछी साउदर्न वेस्ट बेंगल नॉर्थ बालेश्वर ऊपर ओके द राजा ऑफ कनिका जी थे बलभद्र भंज तांको भी बंदी बनेदेले बिकॉज ही ऑल्सो ट्राइड टू हेल्प जय राजगुरु एंड चंद्रध्वज सेंध द राजा ऑफ कुजंग वाज रिप्लेस्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर मधुसूदन सेंध तो चंद्रध्वज सेंध को भी से बाहर करके भाई को पठेदेले सहित ट्रिटी करदे कि यू शुड बी अंडर ब्रिटिश ओनली ओके तो कनिका कुजंग एंड खोर्धा के कनिका कुजंग खोर्धा कौटी कौटी तो ये खोर्धा विद्रोह तो 1804 होता लीडर किए जय राजगुरु दिस नेम्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर ओके सो व्हेन ही वाज किल्ड इन 6 डिसेंबर 1806 सो खोर्धा वाज कन्फिस्केटेड तो खोर्धा को से जो इनिशियली इंडिपेंडेंस देते तो कौन है पूरा ब्रिटिश अंडर को नहीं आसले ब्रॉट अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द ब्रिटिश मुकुंद टू वाज गिवन एन अलाउंस फॉर द तो मुकुंद टू को खाली नेमसेक राजा रखिले
है ही रिटेन द टाइटल ऑफ गजपति महाराज विदाउट एनी किंगडम ओनली तांको जगन्नाथ टेम्पल रो मेंटेनेंस पई तांको किछि दोथले अलाउंस अराउंड 25,000 है सो दैट वाज हैपेंड दिस आफ्टर खोर्धा विद्रोह नेक्स्ट सो खोर्धा विद्रोह वाज द वन ऑफ द इंपोर्टेंट रीजन फॉर द नेक्स्ट बिग स्केल विद्रोह दैट इज कॉल्ड पाइक विद्रोह है 1817 नेतला वेरी फेमस सो तार कौन कौन कारण थिला एठी हम मेनली डिस्कस करिया ऑपरेसिव एंड फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम बाय ब्रिटिश ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड जमींदारी सिस्टम तमर होला रियतवारी महलवारी अलग अलग जगह रहउथला बट मेनली जो ए एरिया रे रहउथला खोर्धा रीजन रे कोन रहउथला जमींदारी सिस्टम रहउथला राइट देन प्रिवेलेंस ऑफ पारसी एंड बेंगोली लैंग्वेज तो बेंगोली पीपल इन गवर्नमेंट सर्विस रादर देन ओडियाज क्रिएटेड गल्फ रिटर्न ओके तो तमर जोडा हम कोन सेडा ऑलरेडी डिस्कस करथली मु जतले बेंगल प्रेसिडेंसी रे कोन हला मेनली जहाँ भी रूल्स वगैरह होउथला हला इवन इन जुडिशियरी सिस्टम एंड ऑल तो मेनली सेडी पारसी आउ बेंगोली लैंग्वेज ही होउथला से कौन है ओडिया पीपल मान को प्रॉब्लम क्रिएट है बिकज दे से अंडरस्टैंड कर पारे व्हाट इज द रूल एंड ऑल आ जब भी किसी जदि यू नो जुडिशियरी हेल्प नापी गले से जो बेंगली क्लर्क्स मैंने रोते से बेसी हरी कौन कले बेसी हरी टंका पैसा मांगले सो दैट वाज हैपेंड इवन किसी रूलिंग्स भी किसी मिल ना ओके दे यूज्ड टू ब्राइब जो मैंने थे ब्राइब करके सब बेगारा दफा रफा दफा कर दूसरे तो मेन है ओडिया मान से कौन है गवर्नमेंट सर्विस भी चाकरी मिललानी है सो दैट्स हैपेंड तो से कौन है देयर इज ए गल्फ गल्फ माने कौन डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी चलला है सो इंट्रोड्यूस सिक्का रुपीज रिप्लेसिंग द कॉडिज सो बिफोर ब्रिटिश रूल कौड़ी कहते जो मिले तुम समुद्र कूल तो सहीटा ही मेनली तुम होता एज ए मीडियम ऑफ रूप कौन ट्रांजेक्शन राइट किंतु एमाने जते तार जते कौन है बहुत कम अमाउंट रे अवेलेबल थिला तो ब्रिटिश मान कौन कले सिक्का रुपीज इंट्रोड्यूस कले नवेम्बर 1804 रे हला देन ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली वाज देयर ब्रिटिश मान कौन कले सॉल्ट रो भी मोनोपोली रखिले माने जो कोस्टल एरिया पीपल थिले जे माने इनिशियली कौन करथले ट्रेडिशनली से कौन करथले सेठी लुण मारुथले एंड यूज करथले बट ब्रिटिश माने सेठी तांको मरिया दलेनी और इंपोर्ट करके कोड लंडन टू बिका लगे सो सॉल्ट इज अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ राइट दैट्स व्हाई गांधीजी भी सॉल्ट सत्याग्रह करते सो से समस्त इमोशन जुड़ी थिला सो डिपोजिशन ऑफ मुकुंद देव टू एंड ब्रुटाल किलिंग ऑफ जय राजगुरु वी ऑलरेडी डिस्कस्ड 1806 रे तांकर किलिंग हेतला मुकुंद देव टू को भी सब राज येरु तांको बाहर कर देकी ओनली जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट पे ही रखिथिले सो दैट आल्सो एंगर्ड होम खोर्धा पीपल जो पाइक थिले मेनली है से कौन करते एक्चुअली कौन पाइक क्या होता देर एसेंशियल द पिजेंट मिलिशियाज पिजेंट माने जो मैंने इनिशियली सॉरी सब चाष ही करते बट जो दरकार पड़े से युद्ध भी करती है सो पिजेंट मिलिशियाज ऑफ द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा हु रेंडर्ड मिलिटरी सर्विस टू द किंग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वार व्हाइल टेकिंग अप कल्टिवेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस तो राजा कौन करते चाषबास करने जमी देते है से टैक्स फ्री लैंड रोला आ प्रेस्टिज भी रोला कहीं युद्ध करते राजा से टाइम हेल्प करते बाकी टाइम क्षति करते किसी टैक्स दौन सो दैट वाज द इकोसिस्टम ओके बट जो ब्रिटिश मैंने आसले कौन है से जो टैक्स फ्री जो राइट्स था दैट वाज से पलैला देन सोशल प्रेस्टिज भी लस्ट होगा तो से कौन है बहुत कौन राग होगा ब्रिटिश मान सो दैट आल्सो हैपेंड so that was one of the most important reason was the Paikos because they lost their traditional tax free lands and social prestige okay British salt monopoly these are the small reasons okay and the displeasure of Bakshi Jagabandhu which was the immediate cause yes तो Bakshi Jagabandhu जे थिले so he was actually in, commander of Raja of Khordha जेमति तमरा जय राजगुरु कोन थिले मिनिस्टर थिले and Bakshi Jagabandhu कोन थिले कमांडर सेनापति थिले okay आउ तांको ऑफिस हेरिडिटरी थिला तो तांको भी जेमति पाइक मान को किसी लैंड मिलता तांको भी बहुत प्रकार एरिया मिलथिला हला बिग एरिया बट दैट आल्सो सेटा भी कोन हे गला तार किसी गोटे कॉन्फ्लिक्ट चलथिला एक्चुअली सो दैट वाज नॉट सॉल्व बाय ब्रिटिश ओके एंड से जो एरिया रो तांको वंचित हो पड़ला बक्सी जगबंधु विद्याधर सो दैट वाज द इमीडिएट कॉज सो से कोन कले जो बक्सी जगबंधु विद्याधर जो थिले पूरा नाम कोन थिला बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरेवर राय ओके बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरेवर राय जहाँ को नाम से बीजेपी कॉलेज अच्छी भुवनेश्वर राइट सो तो 1817 29 मार्च गोटे इवेंट है कि 400 लोक कंध जो थे घुमुसर एरिया तो घुमुसर गोटे एरिया गंजाम आ कंधमाल एरिया अच्छी है तो से एरिया कंध मैंने रोते से कौन कले 400 जन लोक 29 मार्च आसले कौन है कटक को एंट्री कले गंजाम तुम साउथ अच्छी तुम रहा पुरी कटक खोर्धा ये सब रोचे नॉर्थ रे
सो से क्या जॉइन कले पाइक आउ दल बेहरा सो दल बेहरा क्या कह जाए से एक्चुअली यूनिट कमांडर्स तो पाइक मान जे लीडर्स मैंने रोते चीफ मैंने अलग अलग यूनिट रोला ना दल बेहरा कहला है तो जी पाइक आउ दल बेहरा था सहित जॉइन है कि मैंने घुमुसर कंध कौटू आसले से गंजाम आउ कंधमाल एरिया तो से क्या गाइडेंस रे बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरावर राय आते कौन कले रेबेलियन स्टार्ट कले केबे स्टार्ट कले 29 मार्च 1817 है केते जन लोक आसले घुमुसर 400 लोक ए सो से कौन कले इनिशियली द इंसर्जेंट्स अटैक द पुलिस स्टेशन जे माने कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तो पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सब कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट रो सिंबल्स थिला तो सेडा डिस्ट्रॉय कले बाणापुर रे मेनली करथिले आ सेथरे कौन 100 लोक थिले तांको किल करिकी 15,000 टंका सेठू कलेक्ट करथिले लूट कर देथिले हैला सो आउ दे अटैक द चार्ल्स बेचर बोली गोटे सॉल्ट एजेंट थिले जोडे हम पढिथिलु कोन सॉल्ट मोनोपोली ब्रिटिश मान कंडर होतला तो गोटे चार्ल्स बेचर बोली जने ब्रिटिश सॉल्ट एजेंट थिले ऑफ साउदर्न डिवीजन एंड प्लंडर्ड हिज बोट्स ऑफ द चिलिका लेक तो तांकर जो बोट थिला सेथरे चिलिका लेक रे सेठी भी प्लंडर करथिले सो दैट वाज तो सम ऑफ द इंपोर्टेंट इवेंट्स इनिशियली हैपेंड अंडर पाइक विद्रोह ओके इंपोर्टेंट इवेंट्स कंधप घुमुसर पाइक केबे जॉइन करले 29 मार्च रे बाणापुर एरिया रे 100 जन को मारिकी सेठी 15,000 टंका लूटिंग करथिले देन चार्ल्स बेचर जे सॉल्ट एजेंट थिले तांको भी से माने लूट करथिले ओके चिलिका लेक रे तापर से माने कटक खुर्दा भितर गोटे पास रोथला कनेक्ट करिया पई सेटा हला गंगापड़ा पास हैला सेटा को भी से माने कोन कले बैरिकेड कर देले कहीं कटक आम जाने कहा इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश इन्फ्लुएंस खुर्दा को से कैप्चर कर चेष्टा कैप्चर करथिले के माने रेबेलियंस माने तो गंगापड़ा पास जोड़ा कि कटक रू खुर्दा को रास्ता था सेटा को से ब्लॉक कर देले हैला तो इनिशियली जो छोटो माने छोटो कंटिजेंट आसला ब्रिटिश मान से माने इनिशियली तो हारी जाइथिले बट लेटर ऑन दे वर एबल टू कैप्चर खुर्दा फोर्ट राइट सो दैट विल डिस्कस लेटर प्रोक्लेमेशन ऑफ मुकुंद देव टू तो जो पाइक माने थिले से माने मुकुंद देव टू जे थिले भोई किंगडम रो भोई डायनेस्टी रो नॉट किंगडम भोई डायनेस्टी रो राजा तांको फिर से किंग बोली घोषित कले हैला बिग सक्सेसफुल इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक खुर्दा लंबाई पिपली गंगापड़ा डिस्कस्ड कोथडेस हरिहरपुर हैला द इंसर्जेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बक्सी जगबंधु एंटर इनटू पुरी तो 14 अप्रैल 1817 रे पुरी का एंट्री कले स्टार्ट है कि 29 मार्च रे 15 डेज भितर से पुरी को एंट्री कले तो पुरी रे जो प्रीस्ट माने थिले से माने तांको वेलकम कले बक्सी जगबंधु विद्याधर को हैला एंड दे डिनाउंस द ब्रिटिश ऑथोरिटी इनिशियली हमें पढिथलो कि ब्रिटिश माने तांको कहि कि मराठा मान को डिनाउंस करथले देन माने जतले गले बक्सी जगबंधु से माने ब्रिटिश ऑथोरिटी को डिनाउंस कले एंड प्रोक्लेम्ड राजा मुकुंद देव टू एज देयर रूलर ओके बट मुकुंद देव किसी रोल नथिला बिकॉज ही वाज अ माइनर मेनली बक्सी जगबंधु जहाँ कहते ही वाज accepting. However, the Paikas were eventually defeated by the British. The Paikas retreated into the thick jungles of Odisha and carried out guerrilla warfare for several years. Okay, so actually the British were not able to capture the main leaders of this Paika Vidraha. है से जंगल को पड़े और सेठू रही गरिला वारफेयर करते बट दे कांट सस्टेन मच ओके बट लेटर ऑन कौन हम सी सरेंडर करदे क्या ब्रिटिश मान को सो ड्यूरिंग दिस पीरियड डब्ल्यू ब्लंट जी की कमिश्नर ऑफ कटक थे सेंट वाज मोहम्मद डोंट हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स द सेस्टेड ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रिब्यूटरी महल्स टू नेगोशिएट विथ बक्सी तो डब्ल्यू ब्लंट मन रख खाली सी कमिश्नर ऑफ कटक थे सी बक्सी सहित नेगोशिएट करते नयागढ़ में कौन है टक होता आ फाइनाली 1825 रे सी 1817 स्टार्ट होता तुम पाइक विद्रोह बट 1825 आफ्टर ऑलमोस्ट 7 इयर्स फाइनाली ही सरेंडर्ड है सरेंडर से कौन थी नेगोशिएशन कौन है बक्सी को सब प्रकार जी जो रेबेलियन करते ब्रिटिश अगेंस्ट रे तो क्षमा कर दिगला है ही वाज पार्डन एलोंग विथ ऑल हिज फॉलोअर्स हिज मंथली अलाउंस मासको 150 टका दिगला बट जो फॉर्मर पोजिशंस थिला है जो एरिया थिला खुर्दा अंडर रे सेगुड़ा को दिगला नहीं तो 1825 सरेंडर कलापर भर्चुअली वाज स्टेड एट ए प्रिजनर से कटक रे मैंने रखा कटक बाहर से जापरें जो कहते काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट तो कहनी बेसिकली से एरिया ही रोला है माने प्रिजनर ही भाया भाव तुम कटक रू बाहर को जापरनि एंड फाइनाली 1829 24 जनवरी डेथ होता कौटी कटक रे जय राजगुरु वाज किल्ड बट बक्सी जगबंधु वाज नॉट किल्ड ही वाज एबल टू नेगोशिएट विथ द ब्रिटिश एंड okay so this was happened now consequence of Paika rebellion Odias were employed तो after this what happened गोटे comedy start हला like under British तो से माने कौन रीजन थिला पाइक विद्रोह कहीं हला
तो तापाई गोटे माने कमिटी तैयारी करथिले हला तो सेही तार रिकमेंडेशन अनुसार कोन हला देयर इज सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियरी चेंजेस हला रेवेन्यू चेंजेस आल्सो तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कोन हला ओडिया जो एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सर्विस जोटा कि इनिशियली तुमरो मेनली लाइक नो ब्रिटिश जो तुमरो बेंगल प्रेसिडेंट सेरे बेंगली क्लर्क्स माने रहउतले तो ओडिया लोक मान को धीरे धीरे गवर्नमेंट सर्विसेज रे इंटीग्रेट करा गला रेस्पॉन्सिबल वर्क भी दिया गला सो सेतरे कोन हला तांको भितर जो गल्फ स्टार्ट हेतला ब्रिटिश आ ओडिया मान भितर धीरे धीरे सेटा ब्रिज हेते लागला ओके आ जुडिशियरी लेवल कोन हला जोटा कि ऑलरेडी डिस्कस कलु मेनली तुमरो बेंगली आ को लैंग्वेज रे पारसी लैंग्वेज रे सब रहउतला डॉक्यूमेंट्स तो जजेस मान कोन कहा गला तुमे कि इंटीरियर विलेज मान को जाओ डिस्ट्रिक्ट रे आ तुम सहित ओडिया आमलाज माने ट्रांसलेटर्स तांको नेकी जाओ हला आ जो लोक मान को जहां भी अछि माने पेटिशन ताकू सेठी ही रिड्रेस करो माने सेठी ही ताकू रूलिंग जजमेंट दियो रूल करो जेमदी तमरो एबे भी होची जो नालसा एक्ट अनुसार हला माने लाइक लोकल एरिया रे तुम जाई कि कोन जुडिशियरी माने जाई कि करचंती सब जो तांकर अछि ग्रीवेंस को रिड्रेसल करचंती द प्राइस ऑफ सॉल्ट वाज रिड्यूस्ड तो सॉल्ट मोनोपोली जो थिला ब्रिटिश मानकर सेटा पई भी ओडिया लोक मान को भितर कोन असंतोष देखाइतला तो से पे जो सॉल्ट रो प्राइस को भी से कम कर देले आ जो मोर सॉल्ट वाज मेड अवेलेबल फॉर स्मूथ परचेज ऑब्वियसली मार्केट जतले बेसी अवेलेबल रहइबो तारो डिमांड माने सप्लाई जतले होबो डिमांड से अनुसार कमी गेले प्राइस भी कमिबो हला डिमांड तो तार सेम ही रहइबो राइट मेनला सप्लाई रहिसु जदी सप्लाई कमी जिवो कोन हिजो तमरो प्राइस बढ़ि जिवो सो दैट हैपेंड so this was the administrative level changes already then judiciary changes then yeah revenue level कोन हला जो लोकल जमीदार ऊपर जो बर्डन रहउतला बहुत कि बहुत एस्टिमेट कर दोथले तो से माने कोन हला से अनुसार सेही पई सेडो कैप्चर करिया पई जो सनसेट लामे पड़ितलो से पई सेही डेट रे दवा पई कोन करले फार्मर मान को बहुत चूसी के नउथले तो दैट जतले सेटा को जतले कमे दिया गला तो तांको भी टिके मिलला स्पेस राइट एंड जो राजा मुकुंद देव 2 थिले तांकर डेथ हे गला 13 नवंबर 1817 रे हला तो तांको पुओ जो थिले रामचंद्र देव 3 तांको से कोन कले तांको पुरी को नवा पुरी रे नेकी तांको राजा घोषित कले राजा माने ओनली से राजा माने कोन से खाली टेंपल जो जगन्नाथपुरी टेंपल अछि सेइतरे ही से कोन करिवे मैनेजमेंट को रखिवे तांको एनुअली 24,000 टका पेंशन दिया गला हला मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेंपल संभाले पई तो एथरे कोन हला ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ओडिसा पीपल को माइंड सेंटिमेंट को रखिले काहे ना जगन्नाथ मंदिर को से माने चाहतले कि कोन राजा अंडर रहू कहीं छेरा पहरा वगैरह करते आउ से चीफ भक्त भी माना जाते कौन जगन्नाथपुरी रे एबी भी मानती ही वाज द फर्स्ट भक्त और वी कैन से व्हाट यू से प्रथम पुजारी ऑफ जगन्नाथ करेंटली आल्सो सो दैट आल्सो दे तो ब्रिटिश माने जानिथिले कि कोन केमिति माने लोक मान को सेंटिमेंट को कैप्चर करियर अछि हैला तो सेथरे से जगन्नाथ मंदिर रे बिकॉज लोकन को आस्था जगन्नाथ सहित अछि तो सेथरे से माने किछि इंटरफेयर करबा चाहनथले हैला रिलीजन को से माने बेसी इंटरफेयर करनथले ओके but later on they did little bit so that's why 1857 war also sorry war kuch can say fast war of independence also yeah that also happened तो yeah fast war of independence ताले 1817 पाइक रेबेलियन कि 1857 जो हेतला सिपाही म्यूटिनी so that was also next topic we will discuss so the ओडिशा जो स्टेट कैबिनेट थिला 2017 रे जेमते 1817 हेतला पाइक रेबेलियन तो 2017 रे ओडिशा स्टेट कैबिनेट गोटे प्रपोजल कला कि दे विल रेकमेंड द सेंटर टू डिक्लेयर पाइक विद्रोह एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जब बाइसेंटेनरी ऑब्जर्व होता सो व्हाट दे डिड ओडिशा जो स्टेट कैबिनेट था गोटे प्रपोजल को अप्रूव कले कि से रेकमेंड करेंगे सेंटर को कि इंस्टेड ऑफ 1857 बिकॉज 40 वर्ष पूर्व यहाँ होता गोटे फेमस विद्रोह पाइक विद्रोह सो यू डिक्लेयर दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट दैट डिडंट हैपन टिल नाउ ओके अलॉन्ग विथ बक्सी जगबंधु इट इज द टाइम टू पे रेस्पेक्ट सो बक्सी जगबंधु सहित आउ किए फेमस लीडर थे सेठी दीनबंधु सामंतराय महापात्र दामा सुबोधि मंगराज सामंत माधव चंद्र राउतराय जे कि दलभेरा थिले तापंग एरिया पिंदिकी बलेन्द्र कृतिवास पाठशाणी एंड मेनी मोर सो दिस नेम्स आर देयर आल्सो डोंट हैव टू रिमेंबर नाउ सो बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन हला केबे पाइक विद्रोह 2017 रे सेतल कोन हतला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेतल थिले प्रणब मुखर्जी ही केम टू ओडिशा and inaugurated the bicentenary celebration of the heroic Paika rebellion of Odisha, a valiant uprising of Paikas against the British rule. Organized की करथिले ताको Ministry of Culture. तो सेते आउ की प्रेजेंट थिले सही इवेंट रे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुएल आराम, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा श्री नवीन पटनायक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम नेचुरल गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म डॉक्टर महेश शर्मा हैला। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद
भी गोटे फाउंडेशन कले फाउंडेशन फॉर पाइक मेमोरियल एट द बॉटम बारुणाई हिल लेटर ऑन। तो 2017 तुम आम जाने प्रणब मुखर्जी पर रामनाथ कोविंद बिकेम प्रेसिडेंट। सो ही लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द पाइक मेमोरियल एट द बॉटम बारुणाई हिल जोटा कि ओडिशार खोर्धा डिस्ट्रिक्ट अच्छी। तो ता तले से गोटे फाउंडेशन स्टोन स्टार्ट कले कि गोटे मेमोरियल हम है टू मार्क द 200 years ऑफ द पाइक रेबेलियन व्हिच इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। So that was the proposal by Odisha government, but till now it is not approved. So you can accordingly you can answer the question. Okay. These are some of the photos from the event. Pranab Mukherjee are here. See, Pranab Mukherjee तुम inaugurate करथिले कोन celebration हला celebration start करथिले inauguration, but जो foundation stand of Paika memorial के करथिले बारुणा हिल रे रामनाथ कोविंद. Okay, remember this important. So this was the reference I took for this video, historyofodisha.in. You can visit that website for more information. So thank you and God bless you. I hope this video will help all of you. Please give your valuable feedback. Thank you so much.